मुस्तक ठहरेंगे। और दूसरा ग्रोह फिर उन लोगों का जो मुकीम नहीं है, मुसाफिर, उनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुसाफिर है वो दूसरे दिनों में रोज़ा रख सकते हैं। इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जो इल्म हासिल हमें होता है उससे पता चलता है कि ये सिर्फ एक रियायत है। अगर रोज़ा रख ले कोई आदमी मुसाफिर हिम्मत करके तो गुनाह नहीं है, उसका रोज़ा बिल्कुल शुमार हो जाता है, वो बड़ी ज़िम्मा हो गया, कज़ा से बच गया। और अगर वो नहीं रखता तो इजाज़त उसको है, बिल्कुल तंदुरुस्त होते हुए सफ़र की वजह से वो नहीं रखता तो कोई उसको बुरा नहीं कह सकता। बल्कि अगर सफ़र की हालत में वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाए तो फिर जैसे अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने देखा, सख्त गर्मी का ज़माना था, लोगों ने साया किया हुआ था, एक आदमी के गिरजवा से फरमाया क्या मामला इसका, तो उन्होंने कहा इसने रोज़ा रखा। तो आपने फरमाया कि लैसा मिनल बिर्र सियाम फिस सफ़र, सफ़र में साल में रोज़ा रखना कोई नेकी है, क्या ऐसा किया इसने। और कई मरतबा सफ़र में रोज़ा ना रखने वाले रखने वालों से बढ़ जाते। एक सफ़र में बेरोज़ लोग जो उन्होंने खैमे लगाए, पानी का सामान जानवरों के लिए किया, सारा बंदोबस्त किया, रोज़ेदार जो थे वो जाते ही गिर गए। तो वहाँ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो बेरोज़ थे वो सारा सवाब ले गए, रोज़ेदारों का भी उन्होंने बोझ उठाया। तो इसलिए मुसाफिर के लिए सही मसला यही है कि वो ना रखे तो उसके लिए रियायत है, और अगर रखे तो ठीक है, सारे मुसलमानों के साथ मिलकर उसने रोज़े के दिनों में रख लिया तो रोज़ा अदा हो गया, वो बड़ी ज़िम्मा हो गया। बात की ये फैसला तो रोज़ा इफ्तार करने वाले को करना है, इनको नहीं करना। ये अपने बारे में फैसला करें। जब आदमी सफ़र करता है तो हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि अल्लाह की दी हुई एक सहूलत है, और आपने अगर इस वक्त रोज़ा छोड़ा है तो आपको बाद में रखना है। यानी रोज़े में ये तो नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आप अब नहीं रखते हैं तो बाद में रखेंगे। अब सफ़र करने वाला अपनी हालत के लिहाज से, अपनी सेहत के लिहाज से, जिस तरह का सफ़र उसको दरपेश है उसके लिहाज से फ़ैसला करता है। तो ये फ़ैसला करने का अल्लाह ने उसी को हक़ दिया है। उसूली बात यह है कि आदमी को ये फ़ैसला उस वक्त करना चाहिए जब वो महसूस करे कि रोज़ा रखना मेरे लिए बायसे मशक्क़त हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि आजकल सफ़र में बहुत सी सहूलतें हैं, आजकल भी सफ़र में बहुत से मसाइल पेश आ जाते हैं। यानी उस वक्त भी आते थे, आज भी आ जाते हैं। सफ़र बहरहाल सफ़र है, और सफ़र में वो सहूलतें नहीं मैसर होती हैं कि जो आपको घर में मैसर होती हैं। सहरी का वक्त है, उस वक्त उठना है, कुछ उसके लिए एहतमाम करना है। मुमकिन है कि आपको भाग दौड़ की और अफरा तफरी की सूरत हाल दो चार हो, आपने एक बस में बैठ के जाना है, आपने तांगे में बैठ के जाना है, आपने पैदल चलना है, बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ जाता है। इसी तरह से आप जब परदेश में जाते हैं तो वहाँ क्या हालात पेश आ जाएंगे। तो इस मामले को हर शख्स पर छोड़ देना चाहिए। उसूली बात सिर्फ ये है कि जब आप मुशक्क़त महसूस करें, अल्लाह ने रुख्सत दी है, आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, बाद के दिनों में आपको रोज़ा पूरा करना होगा। अच्छा जी, मुसाफिर मैं सफ़र में रोज़ा रख सकती हूँ, एक बहन ने सवाल भेजा हुआ है। तो जी आपके पास इख्तियार है, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने बोला लैसा मिनल बिर्र वस्सियामु फिस सफ़र, सही बुखारी में भी है और कुतुब सित्ता में जगह जगह यह हदीस है कि सफ़र का रोज़ा को ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नेकी नहीं है, इसमें अल्लाह ने रुख्सत रखी है। वो पहले जो मैंने हदीस बताई कि अल्लाह ने किस किस से रोज़ा उठाया हुआ है, मुसाफिर से, मुर्ज़िया से, हामिला से, सही हदीस है। तो मुसाफिर के पास रुख्सत है, वो बाद में पूरे कर ले, फिदिया दे दे, क़ज़ा कर ले। बेहतर है मुसाफिर के लिए कि उसको क़ज़ा करनी चाहिए। मुसाफिर का मसला है कि उसको क़ज़ा करनी चाहिए। लोग क़ज़ा से बचने के लिए अपनी ज़िंदगी क़ज़ा करने का ख़तरा ले लेते हैं, ये मेरे साथ हो चुका है। मुसाफिर लोग सुन लें, अपने आप को हलाकत में मत डालिए। आसानी से रख सकें तो कोई बात नहीं, वो जायज़ है इंशाअल्लाह ताला। हाँ, एक मसला बता दूं, अहले तशय्यो के हाँ हराम है। मेरे पास एक किताब है, मैंने अहले तशय्यो के रोज़ों के सारे मसाइल पढ़े हैं। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। अब मैं रहमतुल्लाह अलैह कह रहा हूँ तो यहाँ पे जो ना गोलियाँ ना चल जाएं, वैसे अमेरिका में सेफ़ है इंशाअल्लाह। तो उनकी मैंने रोज़ों के मसाइल पढ़े, सुभान अल्लाह, बहुत आला किताब है उनकी रोज़ों के मसाइल पर। तो उसमें उन्होंने, उनका जो फतवा है ना ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह का, वो था कि मुसाफिर के लिए रोज़ा हराम है, वो क्यों अल्लाह की रुख्सत नहीं ले रहा। तो उनका भी मैंने आपको मसलक बता दिया कि वो कहते हैं मत रखो रोज़ा, अल्लाह की रुख्सत को लो। मुसाफिर है यार, कितनी जो आम मुसाफिर है 20 किलोमीटर रोज़ा छोड़ सकता है। 20 किलोमीटर होगा, बहुत बड़ा शहर है तो उसमें 20 किलोमीटर तो शहर से बाहर निकलेगा, तो शहर से बाहर निकलेगा ज़ाहिर है। वो तो मैंने इसीलिए जब पहले जुमला बोल दिया कि आम मुसाफिर, अब पानी में दारी मारने की ज़रूरत ही नहीं है। मुसाफिर के अकाम पे मेरा क्लिप रिकॉर्डेड है। अब ये तो नहीं मैंने अब 20 मिनट आपको मुसाफिर के अकाम सिखाने हैं, आम सफ़र जब कह दिया उसमें। और आपको एक हैरान कुन बात बताऊँ, आप यहाँ से, आप यहाँ आए हुए हैं कराची से, आप इधर 19 दिन तक रहे ना, आप बेशक ना रोज़े रखें, आप मुसाफिर हैं।
مسافر کا یہ مطلب نہیں کہ ٹرین میں نہیں رکھنا. مسافر کسی کے پاس گیا ہوا ہے 19 دن سے کم کے لیے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, مسافر ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ نے رہائش دی ہوئی ہے, آپ سحری دے رہے ہیں, افطاری, آپ مسافر ہیں اور آپ پہ قربانی بھی نہیں ہے, مسافر پہ قربانی بھی نہیں ہے. یہاں سے ایک بندہ حج عمرے کے لیے 15 دن کے لیے جاتا ہے تو 19 دن کا قول ہے نا صحیح بخاری میں جو اس کا مسافر کا, چلے 14 دن کے لیے چلا جاتا ہے, حرمین میں رہتا ہے 14 دن, ہوٹل میں رہ رہا ہے, روزے بے شک نہ رکھے, مسافر ہے وہ, لیکن بعد میں تو رکھنے ہی ہوں گے, تو بہتر ہے ادھر ہی رکھ لو. اس طرح نبی نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر, فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سے وہ سفر مراد ہے جس میں مشقت ہو. اگر سفر میں آپ کو زیادہ مشقت کا خطرہ ہے پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے. پھر بعض لوگ صوفی بن کے نہیں کیا کہیں گے لوگ, ابے روزہ ابے اتنا نیک, ایسے جو آدمی ہو کے بھی روزہ چھوڑ رہا ہے رمضان کا, اس میں تو ہمت نہیں ہے. بھائی اگر ٹینشن ہے, مشقت ہے تو چھوڑ دو. ہاں ٹینشن نہیں ہے تو پھر رکھنا زیادہ افضل. جیسے کہ آج کل کے سفر بہت آسان ہوتے ہیں, ٹرین میں, جہاز میں بہت آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے, اس میں روزہ نہیں چھوڑنا بہتر نہیں ہے, کیونکہ رمضان کی فضیلت سے پھر محروم ہو جاؤ گے. اگر روزہ رکھو گے تو رمضان کی فضیلت حاصل ہوگی, افضل یہی ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے. لیکن اگر ٹینشن کا خطرہ ہے سفر میں تو پھر روزہ نہ رکھنا بہتر. لیکن ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ سفر سے مراد جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہے نا, وہ جب ہے جب سحری کا وقت سفر میں شروع ہو. مثال کے طور پر صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے آپ کی کراچی سے اسلام آباد یا بیرون ملک جا رہے ہو اور سحری اپنے گھر پر ہے, تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ سحری کا جو وقت ہے, جو روزہ جب شروع ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کا سفر شروع نہیں ہوا. کراچی کی ایئرپورٹ پہ ہو اور سحری کا وقت ہو گیا تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, کیونکہ سفر شروع ہونے سے پہلے روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. پھر نہیں ہے, پھر آپ کو رکھنا پڑے گا. ہاں سحری کا ٹائم جہاز میں آ گیا یا جس علاقے میں آپ پہنچے وہاں آپ مسافر ہیں, 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے, اور اس دوران سحری کا وقت آ گیا تو پھر روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں, بشرطے کہ یعنی روزہ چھوڑنا افضل ہے بشرطے کہ مشقت ہو, اور اگر مشقت نہیں ہے تو پھر افضل نہیں ہے روزہ, پھر رکھنا افضل ہے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آ گئی الحمدللہ. اسی طرح بیمار آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا افضل ہے. فنٹر گیری اچھی نہیں ہے. شوگر کا مریض ہے, ایک صاحب ابھی ہماری مسجد کے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ اگلے سال تک ان کو زندہ رکھے, کیونکہ جو ان کی حرکت مجھے پتہ چلی ہے اس سے میں نے کہا کہ احتیاطاً ہم آپ کی مغفرت کی دعا, کیونکہ 27ویں رات نکل گئی تو پھر لیٹ ہو جائے گی نا مغفرت.